जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पूर्णतः सब तरफ से जिनके जीवन में पाप कर्म का उदय होता है, वे यदि पाप करते हैं तो उनको पाप बंध कम होता है, क्योंकि वो पाप कर्म के उदय में पाप कर रहे हैं। पापियों के बीच में रहकर पाप कर रहे हैं, पापी देश में जन्म लेकर पाप कर रहे हैं, पापी कुल में जन्म लेकर पाप कर रहे हैं, पापी माँ बाप के यहाँ जन्म लेकर पाप कर रहे हैं। उनका सब कुछ पापमय है। डाकू का बेटा यदि डाकू बनता है तो उसे कम पाप का बंध होता है। मांसाहारी का बेटा मांसाहारी होता है तो उसे कम पाप का बंध होता है। अभक्ष खाने वालों को यदि पापी अभक्ष खाने वालों के यदि कोई बेटा अभक्ष खाता है तो कम पाप का बंध होता है। शेर का बेटा शेर का बच्चा मांस खाता है, उस बच्चे को कम पाप का बंध होता है। सूकर का बच्चा गंदगी खाता है, उसे कम पाप का बंध होता है, क्योंकि वह कर्म का मारा है। कर्म की मार से व्यक्ति कुछ भी करता है, कर्म नचाता है। जब पाप कर्म का उदय आता है तो वो कहता है पाप कर, बुरे कर्म उदय आते तो बुरा करने का बाध्य कर देते। वो क्या करे, उसकी दशा ऐसी हो जाती है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि उस व्यक्ति को तुम मार के आओ, नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मार के आओ, नहीं मारूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसको कितना पाप का बंध है? बहुत कम, क्योंकि वो मारना नहीं चाहता, लेकिन प्राण बचाने के लिए वह मार देगा। ऐसा ही जब अशुभ कर्म का उदय आता है, उस अशुभ कर्म के उदय में कोई अशुभ कर लेता है तो उसे बंध बहुत कम होता है। संगी पंचेंद्रियों में सबसे कम पाप कर्म का बंध नारिकियों को होता है, सबसे कम। जैन सिद्धांत में जितना जितना पापी कर्म का उदय होगा उतना कम। जैसे एक इंद्री को सबसे कम कर्म बंध होता है, दो इंद्री को थोड़ा ज्यादा, तीन इंद्री को ज्यादा, छह इंद्री को ज्यादा, पंच इंद्री में भी असंगी को कम, संगी को ज्यादा। ये क्रम है। एक इंद्री को सबसे कम। पंच इंद्रियों में उठाया जाए, जैसे पेड़ पौधे पृथ्वी हैं, इनको बहुत कम बंद होता है, सागरों में बंद होता है, बहुत कम बंद करते हैं। आयु भी इनकी सब कुछ इनका कम होता है, क्योंकि इनके पाप कर्म का उदय है। स्थावर नाम कर्म का उदय। वो क्या करें, उनके कर्म ही ऐसे हैं। वो क्या करें, उनका क्षेत्र ही ऐसा है। इसी प्रकार दो इंद्री को जो कीड़ा होता है ना नाली का,
चींटी की अपेक्षा उस कीड़े को कम पाप का बंध होता है। सबसे ज्यादा गंदगी में गंदगी का भक्षण चींटी करती है या नाली में से जो लट है वो करती है? लट करेगी, लेकिन उसको कम बंद होगा, चींटी को ज्यादा होगा। चींटी से ज्यादा कर्म बंद होता है मच्छर को, मच्छर से ज्यादा कर्म का बंद होता है पशुओं को, उनमें भी असंगी को, उससे ज्यादा संगी को, और जितना पशुओं को कर्म बंद होता है उससे ज्यादा मनुष्य को। मनुष्य में भी जितना कर्म बंद निम्न लोगों को होता है उससे सबसे ज्यादा कर्म उच्च वर्ण वालों को। सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कर्म का बंध होता है तो जैनियों को, सबसे ज्यादा अशुभ कर्म का उदय, पाप कर्म, और उससे भी सबसे ज्यादा कर्म बंध होता है तुम्हारे मुनि महाराज को। बस अब अंत में आगे मत ले जाना, यहीं तक ठीक है, भगवान नहीं आएंगे बीच में। कब? यदि ये वही एक क्रिया समझना, एक क्रिया छोटे जीव ने की, एक क्रिया, वही कार्य हम समझा देते तुम्हें, वही कार्य तुमने किया और वही कार्य महाराज ने किया, दोनों ने एक साथ कार्य किया, ज्यादा कर्म का बंध किसे होगा? गलत कार्य महाराज को, स्वाभाविक। वही कार्य तुम भी गलत वही कर रहा, मैं भी गलत वही कर रहा हूं, मुनि महाराज को ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत ऊंचे आसन पे बैठे, पुण्य कर्म का उदय है। पुण्य कर्म के उदय में पाप करना बहुत खतरनाक है। ग्रस्त तो कर रहा है, जैसे हमने कहा था ना, तुम 2 टाइम भोजन करते हो और हम भाव भी कर लें तो महान कर्म का बंध है। कितने कार्य हो जो तुम करते हो, तुम्हें उतना कर्म का बंध नहीं हो रहा है, और वही कार्य हम उससे तुम्हारे से ज्यादा गलत कार्य नहीं करें। जितने तुम्हारे कार्य हैं अच्छे कार्य, बुरे कार्य छोड़ दो। ग्रस्त जिन कार्यों में किए जा सकते, ग्रस्त को समाज से बाधा नहीं, परिवार से बाधा नहीं, और वही कार्य हम जब गृहस्थ कर रहा है, दोनों जैन धर्म को मानने वाले हैं, दोनों जैनी हैं, दोनों मोक्ष मार्गी हैं, दोनों कल्याण चाहते हैं, लेकिन जो कार्य आप लोगों को छूट दी गई, यदि मैं वही कार्य मैं करूं तो मुनि पद रहेगा? नहीं रह सकता। आपका रहेगा? आपका गृहस्थ पद कहीं जाने वाला नहीं है। वही कार्य करते समय आपको भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा, और वही कार्य मुनि करता है तो भ्रष्ट की कोटि में आएगा। तुम कर रहे हो, सबको मालूम है, भगवान को मालूम, जिनवाणी को मालूम, गृहस्थ क्या क्या कर रहा है, सब काम करते हो आप, लेकिन आप भ्रष्ट की कोटि में नहीं आएंगे। वही कार्य मुनि महाराज करे तो बहुत अंतर। ग्रस्त लोग शादी करते हैं कि नहीं करते? बताओ ना, मुझे पता नहीं, हेल्प कर दो। करते हैं कि नहीं करते? तो जो शादी कर लेता है वो भ्रष्ट कहलाता क्या? आपकी समाज में बोलो ना, नहीं कर रहा महाराज, भ्रष्ट कैसे कर रहा था? ऐसे थोड़ी है। शादी ग्रस्त करने पर भ्रष्ट नहीं होता है, तो फिर मुनिराज कर ले, तो फिर वो मुनिराज रहेंगे कि नहीं कि भ्रष्ट में लोगे? जोर से बोलो, डरते क्यों? भ्रष्ट में, महाभ्रष्ट में, भ्रष्ट ही नहीं, महाभ्रष्ट। क्यों? वही कार्य ग्रस्त ने किया तो भ्रष्ट की कोटि में नहीं आया, मुनि ने किया तो वो भ्रष्ट की कोटि में आ रहा है। इतना बड़ा सिद्धांत है महानुभाव। इस सिद्धांत को न समझने के कारण कई व्यक्तियां बहुत बड़ी बड़ी भूल कर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें 2-3 दिन से समझा रहा हूं, पहले निर्णय करो तुम बुरे हो या अच्छे। तुम्हारा देश बुरा, तुम्हारा परिवार बुरा, तुम्हारा कुल बुरा, तुम्हारी जाति बुरी,
तुम खुद बुरे, अब तुम कोई बुरा कार्य करते हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, ज्यादा पाप का बंध नहीं। नारकियों को जैसे मैंने कहा, देखो देवता मर करके एक इंद्री बन जाता है, लेकिन नारकी नियम से संगी पंचेंद्री बनता है। नारकियों को बहुत कम पाप का बंध होता है, क्योंकि वो नारकी है, क्योंकि वो करें क्या, उनके कर्म ही ऐसे हैं, वहां का उनका पूर्व का कर्म जो है वो ऐसा ही है। इसलिए कोई भी कार्य करते समय तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी गिनती तुम्हारी दृष्टि में अच्छे लोगों में है कि नहीं। यदि आपका स्थान बुरे लोगों में है, बुरे स्थान पर बुरा कार्य करने में पाप का बंध कम है। रिपीट करता हूं, बुरे स्थान पर बुरा कार्य करने में पाप का बंध कम है। पवित्र स्थान में बुरा कार्य करने से पाप का बंध, समझ रहे ना, वो बुरे कार्य है। जैसे आपका बच्चा, थोड़ा सा उदाहरण, घर में यदि बाथरूम में सूसू कर ले तो अच्छा है कि बुरा है? बाथरूम में मगर वो तो है ही, इसका ना क्या बुरा है। और यदि उसने सूसू थोड़ी बैठक रूम में कर दी तो थोड़ा, और वही सूसू मंदिर में कर दी तो अंतर आ गया। अब वही सूसू बच्चे ने की है गंदे स्थान पर, वो गंदा ही था, उसी के लिए बनाया गया था, लेकिन वह सूसू, वह गंदगी उसने मंदिर में कर दी। अब पाप का बंध कितना गुना बढ़ गया। कैसा विचित्र है कर्मों का परिणमन। ये कर्मों की पैथी मां जैन दर्शन में ऐसी गजब की उल्लेखित है, लोग ताज्जुब कर जाते, सब एक ही तो कार्य कर रहे हैं, फिर क्यों ऐसा बंद हो रहा है? नहीं, पहला तो उन्होंने क्या, किसने किया है पहले ये बताओ, किसने किया है, वो कौन था? जो मैंने कहा वो पापी था। बोले कोई बात नहीं, पापी था, हाँ बहुत पापी, जन्म जन्म का पापी था, बहुत गंदा आदमी था, बुरा आदमी था। अपन लोग भी कहते, कोई जिसके प्रति अपने बुरा भाव होना, ये बुरा आदमी है, यदि वो गलत तो कह रहे कौन सी बड़ी बात है, वो तो गंदा है ही, उसको क्या पड़ रहा है। ऐसे ही कर्म सिद्धांत है। तो पहले तो आप निर्णय करो, कोई पाप करते समय क्या आप पापी हो? क्या आप बुरे आदमी में आपका नंबर है? क्या तुम अपने आप को गंदा आदमी कहने को तैयार हो? पहला निर्णय, उपादान, द्रव्य दृष्टि। हाँ, मैं पापी हूं, मैं संसार का सबसे गंदा आदमी हूं और जन्म जन्म का हूं, इसी जन्म का नहीं। क्या आपको ऐसी फीलिंग हो रही है? फिर कोई बात, फिर कोई बात नहीं, चलेगा। हमें पशुपने की फीलिंग हो रही है कि मैं पशु हूं, तो भक्षा भक्ष का कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा पाप का बंध नहीं हो रहा। पशुओं के लिए भक्ष और अभक्ष के संबंध में आगम में कोई चर्चा नहीं है। पशु भक्ष ही खाएगा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसको इतनी पहचान ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कौन सी सब्जी भक्ष है कौन सी अभक्ष है। वो अभक्ष भी खाता है, अभक्ष भी खाता है, तो भी उसका सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता। पशु गंदगी भी खाता है तो सम्यक दर्शन उसका बच जाता है। गंदगी खाता हुआ, नाली में रहता हुआ भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। कुत्ता, शूकर, ये सम्यक दृष्टि हो सकती है। रहते कहाँ हैं? नाली। खाते क्या हैं? अभक्ष। क्यों? कुत्ता है। कुत्ता है तो उस अभक्ष ने, उस गंदगी ने उसके धर्म का नाश नहीं किया, क्योंकि कुत्ता है। कुत्ता बिना नहाए, पशु बिना नहाए खाता है, प्रतिमाधारी वृत्ति है, पंचम स्थान वर्ती है, नहाता नहीं।
शौच जाने के बाद शुद्धि नहीं करता, हाथ पैर नहीं धोता, पशु, और सम्यक दृष्टि है और खाता रहता है, शुद्धि नहीं करता, कोई शुद्धि नहीं करता, कर ही नहीं सकता। और सम्यक दृष्टि है, तेरे मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कहा, सम्यक दृष्टि त्रियंच देश प्रति पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंच शरीर की शुद्धि नहीं करता, उसका सम्यक दर्शन नहीं होता, बिना शुद्धि, बिना नहाए, बिना हाथ पैर धोए और वो भोजन कर लेता है, गुण स्थान नहीं गिरता, क्योंकि वह पशु है। और यदि उसी में मनुष्य हो और वो भी जैन हो, बिना नहाए भोजन कर ले, बिना हाथ धोए पानी को छू भी ले, भ्रष्ट हो जाएगा, महान कर्म का बंध होगा, क्योंकि ये मनुष्यों में भी जैन है, जैन है। तुम बिना शुद्धि बोले भोजन कर लेते हो, अशुद्ध भोजन कर लेते हो, कोई बात नहीं, और मैं अशुद्ध कर लूं तो भ्रष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं मुनि हूं। कितना पक्षपात, कितना भेद, कितना एक एक चीज को जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो कहते कोई बात नहीं, वो तुम ये तो स्वीकार करो पशु हो, तुम्हें चलो आज तुम्हें जो कुछ भी तुम्हें करना है वो सबकी छूट है, जो पाप करना हो करना, जो बुरे आज कर्म करना हो करना। मेरे पास एक तरीका है, बुरे और पाप करते हुए भी तुम्हें ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, ज्यादा कर्मों का बंध नहीं मिलेगा, ज्यादा कर्म बंद नहीं होगा। बस इतना बता दो तुम कौन हो, तुम कौन हो। जितना तुम्हें अभक्ष खाना है खाना, अभक्ष खाना हो खाना, सब अभक्ष खाना, आलू खाना, सब कुछ खाना, प्याज खाना, बैगन खाना, सब खाना। बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं, बस इतना पूछता हूं तुम कौन हो। यदि आप कह दो कि मैं पशु हूं, पशु में भी निकृष्ट पशु का नाम लो, मैं शूकर हूं, मैं कुत्ता हूं, बोल लो, कोई बात नहीं, फीलिंग कर लो, मैं वही हूं, मेरा वंश भी वही है, मेरे बाप दादे भी वही, सब कुछ मैं वही हूं, करो ना जो कुछ, पाप बंध बहुत कम होगा। इसलिए जैन दर्शन सबसे पहले कहता है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, इस झगड़े टंटे में मत पड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हें फीलिंग किसकी होती है, पशु पने की फीलिंग हो रही कि मनुष्य पने की। और मनुष्य पने में भी आपको फीलिंग हो रही है कि तुम मनुष्य मात्र हो कि मनुष्य में भी जैन हो। जैसे जैसे तुम अपना टाइटल अच्छा करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी सजा बढ़ती जाएगी गलत करने पर। जैसे जैसे तुम अपना टाइटल ऊपर करते जाओगे वैसे वैसे सजा बढ़ती जाएगी, क्रिया वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगी, सजा बढ़ेगी। वही अभक्ष खा लिया पशु ने, राइट कर दिया, कोई बात नहीं, इसका सम्यक दर्शन रहेगा। वही अभक्ष मनुष्य ने खा लिया, बोले कोई बात नहीं, थोड़ा दोष तो लगेगा। और वही अभक्ष जैनी ने खा लिया, कहा जाओ इसका सम्यक दर्शन भी खत्म हो जाएगा। और ये अभक्ष का भाव भी मुनि महाराज ने कर लिया, तो मुनिराज अनंत संसार में इतनी बड़ी सजा, एक पशु वही अभक्ष खाने वाला स्वर्ग जा सकता है, अभक्ष खाने वाला, एक रात में खाने वाला उल्लू स्वर्ग जा सकता है। ओहो, क्या नाम है उसका, रात में खाता, उल्लू दिन में खा ही नहीं सकता, रात में खाने वाला उल्लू स्वर्ग जा सकता है, कितनी बड़ी बात है, रात में खाने वाला शाकाहार, और रात में खाने वाला मनुष्य, मनुष्य में भी जैन है, सीधा नरक है।
क्योंकि तुम कौन हो, बस तुम इतना कह दो मैं उल्लू हूं, बस फिर तो तुम्हें रात में खाओगे भी तो स्वर्ग मिल जाएगा। मानना है, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, उल्लू हूं। और उल्लू है तो सब, तुम्हारे बाप दादे भी उल्लू है, स्वीकार करो। महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि हम सब करते जाएं और कर्म का बंधन नहीं हो, अपराध खूब करे, सजा ना हो। ऐसी कोई आशीर्वाद हो तो मुझे मजा आ जाएगा। है, चिंता मत करो, है। रात में खावे और पाप का बंध ना हो, है। बस आपको उल्लू बनना पड़ेगा। रात में देखो बहुत अच्छा मार्केट खुला है यार, रात में खाने की छूट, कोई पाप का बंध नहीं, सम्यक दर्शन भी सुरक्षित रह जाएगा, देश विद भी आप रात में खा सकते हो। जिन जिन को रात में खाने की छूट लेना हो उनको बस आज आशीर्वाद देता हूं, उनको उल्लू बनना पड़ेगा। फैसला आपके हाथ में, या तो रात्रि भोजन छोड़ो या उल्लू बनो, दोनों में से जो अच्छा हो वो कर लो, मुझे तरफ से कोई आपत्ति नहीं। उल्लू बनने के लिए हाथ उठा रहे हो तो कोई बात नहीं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, रात्रि भोजन करने मिलेगा और पाप का बंध बहुत कम, कुछ ना के बराबर, बस उल्लू बनना है। गजब की जैन दर्शन की ये जो थिंकिंग है, वो कहते संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको तुम नहीं कर सकते हो, और कर्म का बंध बिल्कुल नगण्य, बस तुम ये बता दो तुम कौन हो, उल्लू हो तो चलेगा, उल्लू हो तो चलेगा। और तुम नहीं मानोगे महाराज, हम उल्लू नहीं मानेंगे, हम तो जैन साहब बन करके रात में खाएंगे, तो गारंटी है उल्लू बनोगे। या तो उल्लू बन जाओ या उल्लू बनोगे। बस जो रात में खाते हैं खास तौर में जैनी, वे तो या उल्लू थे या उल्लू बनेंगे। जब थे और बनेंगे तो वर्तमान में भी तो उल्लू ही है, और है क्या। पद्म पुराण पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज ने इस बात का उल्लेख किया है, क्योंकि वो रात में खा रहा है तो उल्लू ही था और ये उल्लू ही बनेगा, क्योंकि प्रकृति कहती है रात का भोजन तो छोड़ नहीं पाएगा, और रात्रि भोजन का जो पाप है वो सहन कर नहीं पाएगा। प्रकृति मां है महानुभाव, धर्म मां है महानुभाव, वह सदा हमारी रक्षा ही करता है। यदि किसी पापी को, किसी रात्रि भोजन करने वाले को उल्लू पर्याय में भेज दिया, ये बहुत बड़ी दया की है कर्म ने, बहुत बड़ी दया की है प्रकृति ने, बहुत करुणा, इतनी करुणा। मैंने जब चिंतन किया इस पर, मैंने कहा हो इस पापी पर भी आपने दया की। हाँ, आखिर है भी तो वो मेरा ही बेटा। प्रकृति क्या कहती है, पापी है तो क्या हुआ, आखिर है तो मेरे बेटा। धर्म ने कहा कैसा भी है लेकिन है तो जीव ही ना, कैसा भी है हमारा है, तो क्या करें। तो ये रात्रि भोजन तो छोड़ नहीं पा रहा है, और रात्रि भोजन नहीं छोड़ेगा तो इतने पाप का बंध है। 7 ग्रामों में जितने मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मच्छर जितने हैं, 7 ग्रामों में उतने जीवों की हिंसा का पाप एक दिन के रात्रि भोजन में लगता है। ललितपुर जैसे 7 स्थान नगर पालिका, उनमें जितने मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, विकलत्र जितने हैं, नाली के कीड़े भी लेना, मच्छर भी, बिच्छू भी, सब जितने हैं, सब इनकी संख्या जितनी है, इनके बराबर हत्या, इनके जीव इतने मरते हैं एक दिन के रात्रि भोजन का पाप। प्रकृति घबरा गई कि अब इनको हम कैसे बचाएं, तो मर जाएंगे।
ये तो ऐसी सजा मिलेगी इनको कि बर्बाद हो जाएंगे। समझाया प्रकृति ने, देखो रात्रि भोजन मत करो, इसका फल दुष्परिणाम बहुत है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं मानूंगा। बच्चा जब नहीं मानता है, मां समझाती है, नहीं मानता है तो फिर क्या करेगी? नहीं मानता है तो ठीक है, कम से कम तो प्रकृति ने कहा ये नहीं मान रहा, रात्रि भोजन नहीं मान रहा है, और इसको रात्रि भोजन भी करे और कम पाप बंद हो। देखो पापियों के लिए भी रास्ता, पापियों के लिए भी सोच, पापियों पर भी करुणा। ये रात्रि भोजन तो छोड़ नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा क्या उपाय है ये रात्रि भोजन भी कर ले और पाप का बंध कम हो। लिस्ट बनाई गई, प्रस्ताव पास किया गया। एक ही तरीका है, इसको उल्लू बना दो तो रात में भी खा लेगा और पाप का बंध कम होगा। अपन समझ रहे हैं अभिशाप है, दया है। इसने कुछ भी विचार नहीं कर रहा है भक्षा भक्ष का, जो चाहे सब खा रहा है, सब खा रहा है। कोई सोचे जैनाचार्यों ने, चाहे मुनि महाराज हो चाहे श्रावक हो, सबसे ज्यादा खान पान पे चर्चा। मैंने खान पान पे इतना, जितना ज्यादा खाने में दुनिया भर की त्याग तपस्या है वो और किसी संप्रदाय में नहीं। संसार के हर संप्रदाय में मार पेट भरना है सो भरना, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, कब का बना है कब का नहीं बना है, क्या मर्यादा है क्या अमर्यादा है, कौन सी सब्जी भक्ष है कौन सी अभक्ष है, इसकी कोई चर्चा कहीं भी देखने में नहीं आती। वो कहते क्या खाने पीने में उलझना, पेट भरो खाओ, जो कुछ भी खाना है खा लो, पेट भर के तो ज्यादा क्या खाएंगे। हर व्यक्ति ने सब चर्चा को गौण कर दिया, खाने पीने से कोई चर्चा नहीं। उनके साधुओं में चर्चा नहीं, गृहस्थों में चर्चा नहीं, समाज में चर्चा नहीं, जो कुछ भी खाना है खाओ। एक भी सब्जी को ये नहीं कहा कि अभक्ष है, हानिकारक होना अलग चीज है, अभक्ष के नाम से नहीं त्यागा। पर सबसे ज्यादा जैनियों में भी दिगंबर जैनी, दिगंबर जैनियों में तो खाने की चर्चा पर इतना ध्यान 24 घंटे खाने की चर्चा। मुनि महाराजों का मूलाचार लिखा, सबसे ज्यादा मूलाचार में आहार चर्या पे आया। मैं सोचता था क्यों, अब पता चलता है इस आहार चर्या पे ही हमारी जिंदगी टिकी हुई है। और तुम अभक्ष को छोड़ना नहीं चाहते हो। महाराज मैं तो अभक्ष खाऊंगा, जो आएगा सब खाऊंगा। अब प्रकृति माँ कहती है क्या करें इस बेटे को, बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, ये अभक्ष खाएगा, जैन होकर अभक्ष खाएगा, मुनि होकर अभक्ष खाएगा, उच्च कुल में जन्म लेके अभक्ष खाएगा, ओहो बर्बाद हो जाएगा। इसकी सजा इतनी खतरनाक होगी, सहन नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या करें। प्रकृति ने कहा एक ही तरीका है, ये वैसे नहीं मानेगा, इसको शूकर बना दो। क्या बना दो? शूकर। ये दया है। एक जैन को जो भक्षा भक्ष का विचार न किए बिना कुछ भी खा रहा था, तो उसको शूकर बनाना ये अभिशाप नहीं है, ये बहुत बड़ी करुणा की है प्रकृति ने, बहुत बड़ी करुणा की है कि इसको शूकर बना दो। शूकर बन करके भक्षा भक्ष खाएगा, इसको पाप का बंध नहीं होगा। कितना बचा लिया देखो। अपन समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा दंड नहीं, तू खा रात में भक्षा भक्ष खा, कुछ भी खा ले, कहीं भी खा ले, जहां चाहे जब चाहे जो चाहे खा ले, तुझे पाप का बंध कम होगा, क्योंकि तू शूकर है। शूकर, सावधान। मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, यदि भक्षा भक्ष खाना ही है तो शूकर बन के खाना, फिर कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी मना नहीं करूंगा,
कोई आपत्ति नहीं, आगम भी मना नहीं करेगा, कर्म का बंध भी नगण्य होगा। लेकिन तुम कौन हो? शुकर बनकर खाओ, कुत्ते बनकर खाओ। कहाँ खा रहे हो? कहाँ खा रहे हो? चाट का ठेला लगा वही बाजू में, क्या नाली बह रही है। जैसे मुनराज को देखो, मुनराज आहार करते हैं कि नहीं? बोलो, जहां कहीं क्यों नहीं कर लेते? कहीं भी कर ले, क्या बात हो, कहीं भी कर ले, क्या शुद्धि कर ले, कोई जहां चाहे कर लो। शौका शुद्ध क्यों किया जा रहा है? शौका शुद्ध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये मुनिराज हैं, इसलिए जहां कहीं नहीं खा सकते, अशुद्ध में नहीं खा सकते। आप जैनी हो, जहां कहीं नहीं खा सकते, जहां कहीं नहीं खा सकते, क्योंकि आप जैनी हो। आपका स्थान निश्चित होना चाहिए। बाजू में नाली बह रही और वही तुम चाट पकौड़ी खा रहे हो ठेले पे खड़े हुए, जूते चप्पल पहने हो, बिना नहाए खाना क्यों नहीं? ओहो, नहा के खाने में और बिना नहाए खाने में क्या फर्क पड़ता है? खा पी के नहा लो ना, और नहीं नहाओ तो क्या खा लो। आप ग्रस्त हैं। मुनिराज की बात अलग है, वो ग्रस्त हैं। ग्रस्त को कहा नहीं, तुम बिना नहाए नहीं खाओगे। बिना नहाए, बिना मुंह धोए, बिना उसके जाकर के बैठ टी करना, नाश्ता करना, जैनी को महान कर्म का बंध है। जो बिना नहाए भोजन करते हैं, बिना मुंह धोए कुल्ला किए बिना भोजन करते हैं, भगवान के दर्शन बिना भोजन करते हैं। बाद में कर लेंगे दर्शन। महान पाप का बंध जैनी को, वृत्ति को, धर्मात्मा को महान पाप का बंध है। उसे नहाना ही पड़ेगा। यदि बिना नहाए वृत्ति ने खा लिया, बिना नहाए श्रावक ने खा लिया, महान पाप का बंध। फिर कर्म कहता है, देख भाई तू नहा धो ले, मंदिर चला जा, फिर भोजन कर ले। मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो मंदिर नहीं जाऊंगा। तब प्रकृति ने कहा, क्या करूं? ये जैनी होकर के ऐसा खाएगा, दुर्गति में पड़ेगा। ऐसा करो, इसको पशु बना दो। पशु बिना नहाए खाने से उसको पाप का बंध नहीं होता है। बिना नहाए खाने वालों तैयार, बिना नहाए चाय पीने वालों तैयार, बिना भगवान के दर्शन के बिना भोजन करने वालों तैयार हो जाओ। दो ही स्थान है, या तो मुनि बन जाओ या पशु बनने को तैयार रहो। मुनि बन जाओगे तो नहाने की जरूरत, मंजन करने की जरूरत, कुछ नहीं करना। लेकिन ध्यान रखना, ये सब नहीं होगा। लेकिन मुनि बनने के बाद जहां कहीं नहीं खा पाओगे, जो चाय नहीं खा पाओगे। जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे खाना है, तो वो तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। कि तुम बिना नहाए खाने की अपेक्षा तुम कहो महाराज जी नहाऊंगा तो नहीं, मैं तो मुनि बनना पड़ेगा, बन जाऊंगा, बन जाऊंगा। और इतनी हिम्मत हो जाए तो वाह, वेलकम। वो तो तुम्हारे बस की बात है। अब एक ही मार्ग बचा, बिना नहाए खाने वालों को पाप का बंध कम होता है। ये जैन आगम ने खोजा है, जिसका नाम है पशु। पशु बिना नहाए खाएगा, कोई बंध नहीं, कोई पाप का बंध नहीं। मैंने पहले ही कह दिया, कोई पाप का बंध नहीं। बिना नहाए खाने पर तुम कौन हो ये बताओ, कौन हो तुम? कोई शुद्धि नहीं। घर में भी तुम जहां चाहे खाने लगे। आज पशुओं का घर हो गया आज। पहले भोजन का स्थान निश्चित होता था। जैसे पशुओं का वो स्थान निश्चित नहीं है, ऐसे ही तुम्हारा स्थान निश्चित नहीं।
पूरे घर को अशुद्ध कर दिया। तुम कौन हो? और भी अन्य कार्यों में तुम सब, मैं कह रहा हूं सारे कार्य, तुम्हें शराब पीना है। शराब पीने में आज बहुत नए लेटेस्ट आइडिया ढूंढे मैंने। आज उनको ढूंढे हैं जो महाराज जी मेरे से कुछ बस की नहीं, मुझे शराब पीना है, पीना। अब तू कुछ भी पे आखिर है तो जीव द्रव्य, हम हैं तो गुरु। ये माँ जिनवानी है, वो कहे इस बेटे को कैसे बचाओगे, तो कह रहा शराब तो पीऊंगा, बिना शराब के मैं नहीं रह सकता, मुझे पीना है। बस एक ही बात करना है। कर्म कहता है इसका जन्म उस कुल में हो जिसका बाप शराब पीता हो, दादा शराब पीता हो, पूरा परिवार शराब पीता हो, उसके यहाँ इसको जन्म दिला लो। शराबी बाप का बेटा शराब पीने लग जाए तो उसे पाप का बंध कम होता है। दादा भी शराब पी रहा है, सब पी रहे हैं, फिर उनको पाप का बंध कम है बेटे को, क्योंकि शराबी के बेटा शराब नहीं पिएगा तो क्या पिएगा, संस्कार तो उसी के। बस तुम्हें शराब पीने में पाप का बंध कम, बाप शराबी चाहिए, पूरा परिवार आपका शराबी हो, भाई भी सब शराबी है, फिर जाओ, उनको पाप का बंध कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत पाप का बंध कम होता है। लेकिन तुम जैन बन करके पियोगे, बर्बाद हो जाओगे, बहुत बर्बाद हो जाओगे। शराब पहचानती है कि ये जैन है, शराब पहचानती है कि इसका बाप कौन है। शराब जब अपना असर दिखाती है तो देखता है ये कौन है, इसका बाप कौन है। इसका बाप भी शराबी है, शराब कहती कोई चिंता मत कर, पिए जा, इसका बाप जैन है। और जैन है तो बोले इसको बर्बाद कर दो, ऐसा बर्बाद करो कि ये जीने लायक भी नहीं रहे। पीना है तो पहले बाप को शराब पिलाओ, कुल परंपरा को शराब पिलाओ, क्योंकि पापी बाप के बेटे जो पापी होते हैं, मैंने पहले ही कहा पाप का। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जो कुछ करना है करो, जो धंधा करना है वो सब धंधा करो, कोई बाधा नहीं है। चमड़े का भी धंधा करो, बस तुम कौन हो? तुम कौन हो बस ये कह दो, मैं चर्मकार हूं, बस, फिर कोई बाधा नहीं। क्या बाधा है? क्योंकि चर्मकार चर्म का धंधा नहीं करेगा तो काय का करेगा। आप कौन है बस इतना सा बता दीजिए, बहुत कम पाप का बंद होगा, बहुत कम पाप। ये आप, इसलिए मैं 3 दिन से कह रहा हूं, बुरे आदमी को खतरनाक नहीं है, क्योंकि उसका सब कुछ गंदा है, सब कुछ बुरा है। अब बोलो, आप अच्छे आदमियों में गिनती लूं या बुरे आदमियों में? आपका पुण्यात्मा में गिनती लूं कि पापात्मा में? आपका पशुओं में गिनती लूं या मनुष्यों में? जल्दी बोलो, आप सब मनुष्य हैं या पशु हैं? मनुष्य। और मनुष्यों में भी आप जैन हैं या अजैन हैं? पंडाल में बैठे तो बताइए, दुल्हई पे तो सब बैठे हो, जैन है। जैन में भी अब आपका खतरा बढ़ता जा रहा है। अब आप गड़बड़ किए, आपने गड़बड़ किया तो आपका पतन ऐसा होगा कोई नहीं संभाल पाया, क्योंकि आप जैन हैं। जैनी बनकर के तुम गड़बड़ नहीं कर सकते, जैनी बनकर रात में नहीं खा सकते, जैनी बनकर शराब नहीं पी सकते, जैनी बनकर गुटखा नहीं खा सकते, जैनी बनकर के तुम ये नहीं कर सकते, अभक्ष नहीं खा सकते, नहीं तो तुम्हारा निर्णय पक्का है। मैंने पहले ही कहा, ये किसी अजैन ने अभक्ष खा लिया, वो सूकर बनेगा या नहीं बनेगा मैं नहीं कहूंगा,
जैनी खाता है तो पक्का मानना, ओ जैनियों तुम जो अभक्ष खाते हो, विचार नहीं करते खाने योग्य नहीं कि जैनी का, तो खाने के पहले एक बात कर लेना, मेरी बात मान लेना। उस दिन मंदिर आते हो तो मत आना, सूकर दर्शन करने चले जाना। किसका दर्शन? मंदिर नहीं आना, एक दिन प्रवचन की भी मैं छूट देता हूं, शूकर दर्शन कर लेना, क्योंकि तुम्हारी भावी पर्याय वही है। अभी इससे अप्रोच बढ़ा लो, क्योंकि नियम है जो जैनी अभक्ष खाएगा, जैनी की बात कह रहा हूं, जैनी यदि अभक्ष खाएगा कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि वो शूकर ही बनेगा। भी नहीं लगा रहा हूं, दुनिया के लिए तो भी है, बन भी सकता है, और जैनी के लिए ही बनेगा, क्योंकि तुम जैनी हो। जैनी यदि मांसाहारी है, जैनी ने भाव भी किया है, तो दुर्गति निश्चित है। मांसाहारी जानवरों के यहां जन्म होगा, क्योंकि तुम जैनी हो। रात में खाने वाले जैनी, अजैनों के लिए तो हम कहेंगे भी, वो उसके भाव के ऊपर है। जैनी यदि रात में खाता है, जैनियों का स्पेशल कानून, जैनियों का स्पेशल लॉ, जैनियों का स्पेशल कर्म, नियम से वो उल्लू ही बनेगा। अभी परसों कहा था, माँ बाप से कहा क्या बात, बाहर में जाए, मैं तेरे को अब कहना ही छोड़ दिया। कहीं तुम्हारी बुराइयों से माँ बाप टोकते टोकते थक तो नहीं गए? होता है कि नहीं ऐसा? कई बार मम्मी पापा, भैया मुझे मतलब ही नहीं, उसको जो करना है करे, मैं कुछ नहीं करूंगा, बर्बाद हो जाओगे। माँ बाप थक गए तो सुधारने में। ऐसे ही गुरु महाराज, शिष्य को कहा गया, जिंदगी में सारी दुनिया की दृष्टि में गिर जाना, कितना भी तू कुछ कर लेना, तेरी चर्या बने या नहीं बने, तेरा जो कुछ है तू जान, बस गुरु की नजरों में मत गिरना। गुरु कहीं नजर न फिर ले में, गुरु कहीं मौन न हो जाए, गुरु कहीं पापी न कह दे में, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता। महानुभाव, बहुत बहुत खतरनाक मोटिवेशन है। एक बार बैठा लो, बस जो कुछ पड़े, मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन ऐसा कोई कारनामा मत करना कि गुरु के मुख से निकल जाए पापी कहेगा, अनंत संसारी, अनंत संसारी, और गुरु नजर फेर ले में। तुम सामने पहुंच रहे हो और गुरु ने नजर फेर ली। अपनों का मुख मोड़ना अभिशाप होता है, दुश्मन का नहीं। दुश्मन तुम्हें देख के मुख मोड़ ले तो कोई चिंता की बात, लेकिन किसने मुंह मोड़ लिया? अपनों। लेकिन ये भी ध्यान रखना, गुरु के मुख से पापी शब्द सुनना नहीं, और गुरु बोले तो कभी रोकने का भाव, कभी ये मत करना महाराज जी को थोड़ी तो शर्म आना चाहिए, आखिर मैं मिनिस्टर ऑफ क्या बोलते, पंचायत मंत्री हूँ, महाराज तो इतना याद ही नहीं रखते, थोड़ी बहुत तो डांट नहीं था तो कमरे में डांट देते नहीं। गुरु हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी समय कुछ भी कह सकते हैं, यही तो उनका वीआईपी कोटा है, यही तो वीआईपी कोटा है, वीआईपी कोटा है, कुछ नहीं वो। और वो जो कह रहे हैं रोकना नहीं, कभी भाव भी मत करना, कभी जिंदगी में ये माला मत फिरना, हे भगवान गुरु महाराज मुझे कभी बुरा शब्द नहीं बोले, गुरु महाराज मुझे कभी डांटे नहीं, गुरु महाराज मुझे कठोर शब्द ना बोले, गुरु महाराज मुझे बहिष्कार न करे, गुरु महाराज मुझे पापी ना कहे। नहीं नहीं नहीं, वीआईपी छूट दे दो, मैं गुरु को कभी रोकूंगा नहीं,
लेकिन मैं नियम लेता हूं, मैं गुरु के मुख से अशुद्ध शब्द सुनूंगा ही नहीं, मैं आचरण ही नहीं करूंगा, मैं ऐसा कुछ गलत ही नहीं करूंगा गुरु कह दे पापी, मैं ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं कि गुरु मेरे से नजर फेर ले, मैं गुरु की नजरों में कभी गिरूंगा ही नहीं। पहला तो नियम ये करो, ये साधना है, ये अपनी तपस्या है। आज बहुत बड़ा मंत्र महान हुआ। अपन को कौन सी साधना करना है? गुरु की दृष्टि में नहीं गिरना, गुरु के मुख से अशुभ शब्द नहीं सुनना, अपन को माँ बाप की नजरों में नहीं गिरना, माँ बाप से अशुभ शब्द नहीं सुनना, अपने परिवारों की नजरों में नहीं गिरना, अपने लोगों की नजरों में नहीं गिरना जो अपने हैं इनकी नजरों में नहीं। फिर भी संसार है, फिर भी गलती हो सकती है, नहीं करेंगे। अपन लोग सब सज्जन हैं, अपन सब सज्जन है, आप भी सज्जन हो। मेरा तुम बोल दो ना, आप भी सज्जन है ना, तो आप बोल दो, मैं बोलो ना मैं सज्जन हूं कि नहीं, तो गवाह तो बोल दो भाई हूं, है। बीणा उठा लिया, तुमने भी उठा लिया, मैंने भी उठा लिया। मैं कोई ऐसा कृत नहीं करूंगा जिससे गुरु की नजरों में गिर जाऊं, वायदा है। मैं ऐसा कोई शब्द नहीं कहूंगा कि गुरु को अशुभ शब्द बोलना पड़े, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा गुरु कहे जा पापी तेरा कल्याण कभी होना नहीं। मैं ऐसी साधना करूंगा कि गुरु जी यही कहेंगे तेरा कल्याण जल्दी होगा। अपन ऐसी साधना करेंगे, ऐसी तपस्या करेंगे, गुरु महाराज कहेंगे बहुत अच्छा। लेकिन कोई बात नहीं, प्रशंसा का शब्द मिले या नहीं मिले, ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि गुरु को मेरी निंदा। और आप भी यही नियम ले लो, गुरु, माँ बाप, जिनवाणी, धर्म, ये चार। माँ बाप ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि माँ बाप निंदा करें, प्रशंसा करें या ना करें। गुरु हमारी निंदा का प्रशंसा करें या नहीं करें, निंदा नहीं। धर्म, जिनवाणी, माँ, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे जिनवाणी निंदा करे। फिर भी गलतियां हो सकती है, फिर भी गलतियां हो सकती है। गुरु की दृष्टि में गलती अपन कर सकते हैं। मैं दावा नहीं करूंगा कि मेरे से कोई गलती नहीं है, भावना है, साधना है, संकल्प है कि गलती, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि मेरे से गलती होगी ही नहीं, ये तो नहीं कहूंगा। हो सकते, इट मे बी पॉसिबल, संभावना है, क्योंकि संस्कार है, प्रमाद है, गलती कर दूंगा। आप भी ये मत करना मेरे से कोई गलती नहीं होगी, गलती करूंगा नहीं, लेकिन गलती हो सकती है। तो उसका दूसरा नियम है कि यदि मेरे से गलती हो गई तो मैं गुरु को कभी रोकूंगा नहीं कि तुम मेरे से अशुभ शब्द मत बोलो। कितना भी कठोर शब्द बोल रहे, तिलमिलाना नहीं, कठोर शब्द बोल रहे, रोकना नहीं। तिलमिलाऊंगा तो सही, रोकना नहीं, मन में भी भाव मत लाना। गुरु को ऐसा नहीं बोलना। आपको भी अपने माँ बाप से ऐसा, मम्मी पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना महानुभाव। वाक्य बनाओ, माँ बाप से पिटूंगा नहीं, माँ बाप को पीटने से, गुरु से पिटूंगा नहीं, गुरु को पीटने से रोकूंगा नहीं। ये वाक्य हो गया, ये वाक्य हो गया। फिर देखो इसका चमत्कार क्या होता है, फिर देखो इसका अतिशय क्या होता है। और तीसरा, जब तुमने माँ बाप और गुरु ने पापी कह दिया, अशुभ शब्द कह दिया, अब सीरियसली ले लेना, क्योंकि माँ बाप जब ही बोलेंगे जब हम मर्यादा को 100 से ऊपर गलतियां हो चुकी हैं। 99 तक कोई माँ बाप, कोई गुरु अपने शिष्य को गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन आज माँ बाप ने बोल दिया है, इसका अर्थ है मेरी गलतियां 100 पार हो चुकी है। अब 30 लग जाओ, अब लग जाओ, आज अब तुम टेंशन में, अब नींद नहीं आना चाहिए, अब भोजन नहीं खाना चाहिए,
बोले क्यों? बोले आज मम्मी पापा ने हाथ उठा दिया। तो क्या मम्मी पापा को गलत? नहीं नहीं, उन्होंने तो अच्छा किया है। इसका अर्थ है कि हमारी गलतियों की अति हो चुकी है। आशीर्वाद थप्पड़ में बदल गया। बड़ों का तो हाथ आशीर्वाद के लिए होता है, आज क्या हो गया कि बड़ों ने थप्पड़ मार दिया। सावधान महानुभाव, बड़ों का हाथ सदा आशीर्वाद के लिए होता है, चाहे माँ बाप का हो चाहे गुरु का हो। हमेशा वरद हस्त का है, क्या कहते हैं अपन लोग इसको? वरद हस्त। आज जो आशीर्वाद देने वाला हाथ था, आज पापा ने वह थप्पड़ में बदल गया। सावधान, आशीर्वाद का हाथ पिता का थप्पड़ में बदल गया। नियम से अब तुम्हारा बहुत अति हो गई है, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्योंकि आशीर्वाद जब थप्पड़ में बदल जाता है तो ब्रह्मांड बदल गया महानुभाव। आशीर्वाद ने थप्पड़ बदल, दुश्मन का हाथ नहीं। दुश्मन का हाथ तो थप्पड़ के लिए होता है, लेकिन पापा का हाथ तो आशीर्वाद के लिए होता है। गुरु का हाथ तो आशीर्वाद का हाथ थप्पड़ में बदल गया, ब्रह्मांड बदल गया, जिंदगी बदल गई। आशीर्वाद का हाथ थप्पड़ में बदल गया। कितना अंतर है बोलो? आशीर्वाद जैसा पावन मांगलिक और वो हाथ थप्पड़ में बदल गया। मत करना बंधु। जो जो जैसा से तुम आशीर्वाद लेते हो, जो जो हाथ तुम्हारे आशीर्वाद के लिए है, बस आज का मोटिवेशन यही है, उसको कभी थप्पड़ में बदलने का, थप्पड़ मत बनने देना। आशीर्वाद को कभी थप्पड़ मत बनने देना। यदि इतनी भी साधना तुमने कर ली तो बहुत बड़ा कार्य होगा। आज अपन उस रेखा में चल रहे हैं कि तुम कौन हो। यदि तुम अच्छे आदमी हो तो तुम्हें लगना चाहिए। यदि तुम्हारी बल्दियत को चुनौती दी है तो लगना चाहिए, लगना चाहिए। आज तुम्हें सबको मैंने चुनौती दी है। प्रेसिडेंट इनको बना लिया था, तुम सब पापी हो। कल आशीर्वाद नहीं थप्पड़ मिलेगा। कल कौन सी क्लास है? आशीर्वाद की नहीं, आशीर्वाद की नहीं, कल थप्पड़ की क्लास होगी। कल तुम्हें अभी कहा नहीं है, अभी कल सर्टिफिकेट मिलेगा तुम सबको पापियों का, और उसमें नीचे लिखेगा तुम भी पापी, तुम्हारे बाप भी पापी। देखो कल तुम क्या सिद्ध होते हो। एक दिन की बहस तुम्हें अपने इस शब्द को सिद्ध करने की या गलत करने की तुम्हें एक मौका दिया जाता है। जो आरोप लगते हैं ना, आरोप लगते हैं ना, फिर सामने वाले को मौका देते हो वकील साहब को? नहीं, इसने ये आरोप लगाए तो कोर्ट कहता है तुम्हें इसके संबंध में कहने के लिए कुछ समय दिया जाता है। मैं भी तुम्हें 24 घंटे देता हूं। तुम्हारे ऊपर आरोप है, तुम पापी हो, तुम्हारा पापी है। सोचना सिद्ध करने के लिए, यदि सिद्ध कर सको तो कर देना, नहीं तो स्वीकार कर लेना। दोनों में फायदा है। सिद्ध कर लिया तो मुझे फायदा है, और स्वीकार कर लिया तो तुम्हें फायदा है। यदि तुमने सिद्ध कर दिया कि महाराज मैं पापी नहीं हूं, सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए मेरे में क्या गुण है। तो मैं पूछूंगा तुम कौन हो? बोले जैन हूं। सबूत दो महाराज, मैं कहां से पापी हूं। मजा आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा वो दिन कब आएगा, मैं कहूंगा आई एम सॉरी प्लीज, मैंने तुझे गलत समझा। ओहो, गलत समझा। महाराज कहेंगे आई एम सॉरी प्लीज, मैंने गलत समझा। तू तो पुण्यात्मा जीव है। इतनी औकात के गुरु ने जो आरोप दिया है वो वापस ले लें। है तुम्हारी औकात के माँ बाप ने जो आरोप दिया है वो वापस ले लें। मम्मी पापा का बेटा मुझे गुस्सा आ गया था,
मैं थोड़ा, किसी ने मुझे क्या कहा, हाँ भ्रमित कर दिया था और मैंने तुझे गलत आरोप लगाया, हो औकात इतनी तो मम्मी पापा को अपने शब्द वापस लेने का मौका दो, और मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, है यदि औकात तो मैंने जो शब्द तुम्हें कहे हैं इनको वापस लेने का सौभाग्य मुझे दो, मैं सौभाग्य मानूंगा। मैंने कहा तुम पापी, तुम्हारा ये शब्द वापस मैं लूंगा, ये मेरा सौभाग्य होगा, और यदि ये शब्द मुझे वापस न लेना पड़ा और तुमने स्वीकार कर लिया तो मेरा दुर्भाग्य होगा। अब मेरा सौभाग्य को बदलो और कल सिद्ध करना। महावीर भगवान की